भगवद गीता के हम लोग 13वें अध्याय के 16वें श्लोक से शुरू करेंगे चर्चा। 16 और 17 करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे, भगवान अभी परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, कोई भक्त माइक पे बोल सकते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तो देखिए क्या बता रहे हैं, बहिरन्तश्च भूतानाम। अब देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अनुवाद किया है भूता नाम का जीवों का, और ये बिल्कुल सही अर्थ है। लेकिन भूत का अर्थ एक और आप भी जानते हैं, भूत का अर्थ है पंच महाभूत। तो वह भी अर्थ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी कि जीवों के हृदय में रहते हैं और जीवों के बाहर रह रहे हैं, और साथ ही साथ तत्वों के जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसके अंदर भी रह रहे हैं और उसके बाहर भी। तो ये भी समझना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे परमात्मा के गुणों का वर्णन, बहिर अंतश्च भूतानाम। बहिर मतलब बाहर, और अंदर अंतश्च यानी कि जीवों के अंदर और जीवों के बाहर, दोनों ही जगह भगवान स्थित हैं। अचरम चरम एवच। अचरम मतलब जो चलते नहीं है, अचरम मतलब जो चलते नहीं है, जैसे कि पहाड़ हो गया। यस, चरमेवा मतलब जो चलने वाले लोग हैं। तो चलने वाले लोग हैं, जो चलने वाले लोग हैं, सब जगह भगवान हैं। तो आप कहेंगे जब कोई वस्तु हर जगह है तो वो दिखती क्यों नहीं है? यहाँ पे कुर्सी है कि नहीं? इस रूम में मृदंग है कि नहीं? और हर जगह मृदंग हो और फिर भी ना दिखे तो आश्चर्य होगा कि नहीं? तो ये भी आश्चर्य बात है कि सब जगह हैं, लेकिन कह रहे हैं सूक्ष्मत्वात्, क्योंकि वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। जैसे कि अन्य देवता ग्रहण किए जा सकते हैं। इंद्र चंद्र का भी शरीर भौतिक है, इसलिए आप उनको देख सकते हैं भौतिक इंद्रियों से इस समय। यस, सूर्य और चंद्र का जो शरीर है वह भौतिक है। तो सूक्ष्म इंद्रियों से आप अगर वैसी सूक्ष्म इंद्रियां मिल जाएं तो आप देख सकते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह को हम सूक्ष्म इंद्रियों से भी नहीं देख सकते। समझ रहे हैं? तो कह रहे सूक्ष्मत्वात्, अर्थात यहाँ पे इसका अर्थ है कि उनका जो स्वरूप है वो पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसलिए सब जगह होते हुए भी वह नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा ही कुछ कुंती महारानी भी बोलती है ना, श्लोक याद नहीं आ रहा है कि वो आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। भूता नाम, श्लोक क्या याद आ रहा है? अंतर बहिश्च भूता नाम से करे श्लोक है, उसके बाद याद नहीं आ रहा है। और योग माया के कारण आप ढके रहते हैं, इस कारण से लोग देख नहीं पाते। तो सब जगह हैं लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए तद विज्ञेयम तद अविज्ञेयम, इसलिए उनको जाना नहीं जा पाता है भौतिक इंद्रियों से। हाँ, भौतिक इंद्रियों से आप नहीं समझ सकते हैं। दूरस्थम चा अंतिके च तत्, दूर स्थित हैं लेकिन साथ ही, क्योंकि दूर स्थित क्यों है? क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। कोई वस्तु दूर होती है तो हमें दिखाई नहीं पड़ती ना, है सब जगह, लेकिन क्योंकि सूक्ष्म है, क्योंकि आध्यात्मिक है, इसे दिखते नहीं है। तो कह रहे हैं इसलिए दूरस्थम, इसलिए दूर है, लेकिन च अंत के, लेकिन फिर भी हृदय में ही है। तो इस प्रकार से भगवान के बड़े ही परस्पर विरोधाभासी गुणों का वर्णन यहाँ पे हुआ। उसकी टीका तो हमें आपको इंट्रोड्यूस कराया श्लोक से, टीका पढ़ेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पे की जा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टीका है, पढ़ते हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। समझ, यही बात बता रहे थे ना। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। गीताभूषण टीका। बहिर अंतश्च भूता नाम, अर्थात वे सभी जीवों और तत्वों के भीतर और बाहर दोनों हैं। यही समझा रहा था कि नहीं? अभी आप लोगों को समझ रहे हैं? भूत, जब भी भूत आ रहा है इस प्रकार से, भूत का मतलब क्या है? जीवात्मा तो है ही, साथ साथ भौतिक तत्वों की बात भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे मैं कहूं कि इस हारमोनियम में पृथ्वी तत्व है तो आप मानेंगे, लेकिन हारमोनियम के अंदर है कि नहीं है? पृथ्वी तत्व हारमोनियम के अंदर है या नहीं है? है ना। और उसके बाहर है कि नहीं है? आप समझ में आ गया? तो भगवान सब जगह प्रवेश किए और भगवान प्रकृति के बाहर भी हैं, ये बात बोले।
श्रुति कहती है अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण सभी वस्तुओं के अंदर और बाहर अवस्थित है। महानारायण उपनिषद। ये कोटेशन दिया जा रहा है इस बात को प्रमाणित करने के लिए। अचरम चरम अर्थात वे नहीं, देखिए यहां मैं गलत बता गया, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए मैं वह बोला था कि अचरम चरम में अचर और चरम में है, लेकिन यही मिस्टेक हो जाती है, इसलिए टीका से पढ़ना चाहिए। अर्थ तो गलत नहीं बताया, लेकिन उसका अर्थ यहाँ ये नहीं है। अचरम चरम का अर्थ है अर्थात वे नहीं चलते हैं और चलते भी हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि चर अचर में है। अचरम चरम का अर्थ है वे नहीं चलते हैं और चलते भी हैं। मतलब चलते हैं अर्थात भौतिक उनको चलते तो बहुत तेज हैं, लेकिन उनके भौतिक पैर नहीं, इसलिए वो चलते हो। आध्यात्मिक पैर है, आध्यात्मिक शक्ति है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। यद्यपि वे बैठते हैं फिर भी वे दूर जाते हैं। इस समझ में आई लाइन? आसीनो दूरम व्रजति, व्रजति मतलब चलना, तो कह रहे हैं बैठे रहते हैं एक जगह लेकिन बहुत दूर जाते हैं। शयानो याति सर्वतः, यद्यपि वे शयन करते हैं फिर भी वे हर जगह जाते हैं। ये कठोपनिषद है। तो देखिए आप देख सकते हैं उपनिषद में तत् और वह शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं होता कि वह है कौन। लेकिन भगवान भगवद गीता के द्वारा समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं ही है। सूक्ष्मत्वात् अर्थात क्योंकि भगवान ज्ञान आनंद रूप हैं, इसलिए यह केवल आत्मा के द्वारा गेय हैं और देवताओं के समान, सामान नहीं होना चाहिए, समान भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। इसलिए ऐसा वर्णन है कि वो बहुत दूर स्थित हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? दूरस्थ का अर्थ है किसी कोई दूर की वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है अपनी आंखों से या कान से सुनाई नहीं पड़ता उसका शब्द। तो क्योंकि भगवान पूरी तरह चिन्मय है, आध्यात्मिक है, तो उनको आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, भक्ति से युक्त होती है, तब आत्मा उसका दर्शन कर पाती है। और वह भी इसलिए क्योंकि भगवान अपना दर्शन करने की अनुमति देते हैं आत्मा को। बढ़ी हुई भक्ति के कारण आत्मा भगवान को देखने में समर्थ हो पाती। समझ रहे हैं? लेकिन देवता भी भगवान को, भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने 11वें अध्याय में पढ़ा था, देवप्य सुदुर्दर्शम इदम रूपम देवप्य कांक्षिण। ये जो आप मेरा द्विभुज रूप देख रहे हो, ये देवताओं के लिए भी नित्य कांक्षिण, वो नित्य ही आशा करते रहते हैं कि भगवान का रूप देखने को मिले, लेकिन मिलता नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि देवताओं के समान भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर देवता का उपासना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आध्यात्मिक इंद्रियों से युक्त हो जाता है। क्या इसका अर्थ ये होता है? आप अगर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं और आप उसके बाद सूर्यदेव के ग्रह में चले जाते हैं, तो क्या आपकी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं? लेकिन वहां जाकर क्या हम सूर्यदेव को देख पाते हैं? सूर्यदेव को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या भगवान को व्यक्ति देख सकता है? नहीं। जब तक वह शुद्ध भक्त नहीं हो जाता है, भगवान का दर्शन उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। यन मनसा न मनुते न चक्षुषा पश्यति कश्चन नयनम। कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता है। अब देखिएगा, यहाँ एक श्लोक कोट करेंगे और थोड़ी देर में इसके विपरीत श्लोक कोट करेंगे। दोनों का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा आपको। कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता है और कोई भी उनको आंखों से नहीं देख सकता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भौतिक मन से व्यक्ति अगर युक्त है और वह सोचे कि भगवान ऐसे होंगे, तो भगवान वैसे नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर आप, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन बुद्धि से स्थूल है, बुद्धि आत्मा से स्थूल है। न सिर्फ आत्मा से स्थूल है, बल्कि आत्मा से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। बुद्धि जड़ है और आत्मा चेतन वस्तु है, और आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा भगवान। तो उसको मन के द्वारा आत्मा को, आत्मा या परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। अच्छा, अब एक बात हो गई। अब अगर ये कहा जाए कि भगवान को मन नहीं पकड़ सकता है, लेकिन क्या मन को भगवान पकड़ सकते हैं? समझ में आई बात? मन भगवान तक नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान मन में आ सकते हैं। ये बात मान रहे हैं? तो ये बात सिद्धांत, यही चीज को अब आगे देखेंगे। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके जैसे जैसे उसके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है, तो उस प्रेम की वजह से, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, भगवान उसके हृदय में उसकी भक्ति की वजह से आकर्षित होकर के उसके मन में आ जाते हैं।
प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। कर्ण कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के माध्यम से भगवान हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं हृदय में, और उसके बाद हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर देते हैं। और धौतात्मा पुरुष, उसके बाद वाला श्लोक है कि जब इस प्रकार से किसी व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो पादम एकम न मुंचति, भगवान के चरण, भगवान अपने चरण कमलों को कभी भी उसके हृदय से नहीं हटाते। तो अगर हमें भगवान अपने हृदय में नहीं दिख रहे हैं तो उसका कारण क्या है साहिल रू? अभी समय लगेगा और हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं है। जिस दिन हृदय शुद्ध हो जाएगा तो बताने की जरूरत नहीं किसी को कि भाई आपका हृदय शुद्ध हो गया है। आपको लगेगा कि कहाँ है, कौन बैठा हुआ है हृदय में, दिखने लग जाएगा। जैसे कि नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं कृष्ण कीर्तन करना शुरू करता हूं तुरंत कृष्ण मेरे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये भागवत में आप पढ़ सकते हैं। तो यह समझ में आ रहा है भौतिक मन की शक्ति नहीं है कि भगवान की धारणा कर सके, इसीलिए हमको शास्त्र से सुनना पड़ता है, उसके अनुसार भक्ति करनी होती है, फिर भगवान हमारे हृदय में धीरे धीरे करके आते। ठीक है, ये विरोधाभास क्लैरिफाई हो रहा है नहीं ऊपर? ठीक है, अभी आने वाला है कि मन के द्वारा भगवान को ग्रहण किया जाता है। तो अभी आप कह रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे थे मन से ग्रहण नहीं किया जाता है, फिर अभी कह रहे हैं मन से ग्रहण किया जाता है, तो ये कैसे होगा? तो अभी आप देखेंगे इसको, ये समझ में आ रहा है कि मन से कैसे ग्रहण नहीं किए जा सकते। ठीक है, भौतिक मन के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब जानते हो। प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं कहाँ है, तो कहते हैं वो सब जगह है। तो अब देख लीजिए, हिरण्यकशिप को कहीं नहीं दिखे और प्रहलाद महाराज को हर जगह दिख रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान की भक्ति है प्रहलाद महाराज के हृदय में। परंतु अब देखिए टीका में लिखा है, परंतु भक्ति युक्त इंद्रियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है, जैसे गांधर्व विद्या से वासित श्रोत्र संगीत के विभिन्न अंगों को समझ सकता है। इसको समझाता हूं, उसका अर्थ क्या है। मान लीजिए आपको, जैसे मैं कुछ गाता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मान लीजिए जिसने कोई गायन सीखा है तो तुरंत पकड़ लेगा ये कौन सा राग है। माता जी कौन सा राग है पता है? बिहार छू रहा है। अब देखिए क्या आप कहें बिहार, अच्छा बिहार, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अब कभी मान लीजिए कोई राग रागनी कोई गा रहा है, तो जैसे कोई व्यक्ति म्यूजिक में ट्रेंड है तो तुरंत तुरंत समझ जाएगा हाँ ये बजा रहा है या ये गा रहा है कि नहीं? जैसे अब हमारे यहाँ पे मृदंग बजाते हैं लोग बाग, तो जो शुरुआत वाला व्यक्ति है वो कहेगा बड़ा अच्छा बज रहा है, जो चाहे एकदम नया व्यक्ति बजा रहा हो कहेगा बड़ा अच्छा बज रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वो ट्रेनिंग हो जाती है कान की, तो हमें पता है कि भी कौन सी ताल बजा रहा है, किस अच्छा बजा रहा है कि नहीं, संगत में बजा रहा है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये ट्रेनिंग होने से व्यक्ति उस वस्तु तो है सामने लेकिन उसको समझ पा रहा है। एग्जाम्पल आप अपने भागवत में भी सुना था, नटो नाट्य धरो ना 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 ना। एक बात हम लोग वयम तुना वित्रप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यश शुणवताम रसज्ञा नाम साधु साधु पदे पदे। तो रसज्ञ की बात में वहां पे आई थी कि जो व्यक्ति रसज्ञ है, जैसे मान लीजिए संगीत शास्त्र को जानता है और मान लीजिए कौन सा नाटक डांस होता है, ओडिसी डांस हो रहा है। अब ओडिसी डांस में वो विभिन्न भाव भंगिमा दिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या लगेगा, दिमाग खराब हो गया यार, क्या क्यों कर रहा है, इतने बड़े बड़े मुंह बना रहा है, क्यों कर रहा है? लेकिन जो उस ओडिसी डांस को जानता है वो कहेगा कितना सुंदर डांस हो रहा है, कितना कितना सुंदर हो रहा है कि नहीं? आप इसी को ले लीजिए, उसी प्रकार से जो कथा को, कृष्ण कथा को समझता है उसको बड़ा आग्रह होता है, हाँ बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, क्या अच्छी बात बोल रहे हैं। और जो शुरुआत में समझ में नहीं आता तो लगते क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म अनादि मत पर, ये क्या दूरस्थ मांतिक, क्या बात कर रहे हैं, उसको रुचि नहीं होती। तो इसी प्रकार उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर बात है। उदाहरण सिद्ध होता है, तो उदाहरण को द्वारा समझा करके सिद्धांत को समझाया जाता है। ये उदाहरण को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर संगीत शास्त्र को नहीं जानता है, उसकी कान उसमें ट्रेन नहीं है, तो वह संगीत को समझ नहीं पाएगा। क्या क्यों एग्जाम्पल दिया जा रहा है? संगीत सामने प्रस्तुत होते हुए भी वह संगीत को नहीं समझ पाएगा। ये समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? मैंने एग्जाम्पल दिया ना, संगीत सुन रहा है व्यक्ति, आपको याद है ना बहुत पहले जब मैं छोटा था और शायद आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो डीडी चैनल पे संडे को क्लासिकल म्यूजिक आता था, मुझे आज भी याद है। तुरंत बंद कर देते, क्या है
मेक सेंस? तो अब संगीत उपस्थित है लेकिन उसमें कोई रस का अनुभव नहीं, क्योंकि कान ट्रेंड उसमें नहीं है। और मैं सोचा करता था इतना पूरा ऑडिटोरियम क्यों भरा हुआ है इसको, इतने बोरिंग सी चीज को सुनने के लिए। बोरिंग बिल्कुल नहीं, अब बहुत समझ में आता है कि हाँ वो कुछ राग होते हैं और उसको हरे कृष्ण मंत्र में भी हम गा सकते हैं, तो उसका अलग अलग भाव होता है। तो जब नहीं पता है तो उसको हम सामने होते हुए भी नहीं समझ पाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अब आप इसी को भगवान कृष्ण के ऊपर आप घटित करिए कि भगवान कृष्ण जो है कितने भी महिमा अपनी प्रस्तुत करें, लीला प्रस्तुत करें, जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है भगवान सामने आकर भी बताएंगे कि मैं भगवान हूं, वह स्वीकार नहीं करेगा। ये बात बोली जा रही। तो लेकिन जो व्यक्ति ट्रेंड है भक्ति में वह भगवान कृष्ण को समझ पाएगा, उनकी लीला के माधुर्य को समझ पाएगा, ऐश्वर्य को समझ पाएगा। यही बात भगवान आगे बोलने वाले हैं कि ये सारी बातें मेरे भक्त समझ जाते हैं कि भगवान परमात्मा है, कैसे दूर हैं, कैसे पास है, कितना आसानी से आप समझ रहे हो। लेकिन जो अभक्त है वह इसको रहस्य ही समझेगा इन श्लोकों को। मेक सेंस? तो इस प्रकार यद्यपि वे दूर हैं अर्थात चक्षु और कर्ण के द्वारा अनुभूत नहीं है, मतलब इंद्रियों से नहीं ग्रहण किए जा पा रहे हैं, फिर भी वे पास हैं अर्थात अनुभव गम्य है। ये समझ में आई बात? दूरस्थ चा अंतिके चयत्तथ, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से कोई वस्तु बहुत दूर होती है हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसी प्रकार से भगवान सब जगह होते हुए भी इंद्रियों के परे हैं, दिख नहीं रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो एकदम अंतिके बिल्कुल पास में है। कितने पास हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इतने पास हैं कि हृदय में हमेशा ही भक्त देख सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रेम होना चाहिए। थोड़ा सा बस मेहनत करनी है प्रेम प्राप्त करने की। 200-400 जन्म लग जाएगा, पता नहीं कितना लगेगा, 100 लग जाए, 100 में भी मिल जाए तो बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं। जो भी है कम से कम पथ पे है। क्या इन शब्दों के अर्थों को आप समझ रहे हैं या बहुत कठिन हो रहा है? श्रुति कहती है, अब देखिए अभी बोल रहे हैं कि मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, श्रुति कह रही है, और वही श्रुति कह रही है मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, भगवान को मन के द्वारा ही देखा जाना चाहिए। क्या ये बातें आपको विरोधास्पद लग रही हैं, समझ में आ रही हैं? अभी बोला कि मन के द्वारा आप भगवान को नहीं देख सकते, मैं कहूं हाथ के द्वारा आटा गूंदना नहीं है, और फिर 2 मिनट बाद बोलूं नहीं हाथों से ही आटा गूंदना है, तो आप कहेंगे कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, बाइक से मंदिर जाओ लेकिन बाइक से मंदिर ना जाना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। क्या कहना चाहते हैं आप? समझ रहे ना मेरी बात? एक बात बताइए, या तो बाइक से जाना है या बाइक से नहीं जाना है। अभी हो रहा है ना कि कोरोना में भक्त लोग आ सकते हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं नहीं आ सकते हैं, लेकिन अरे सब भक्त उद्विग्न हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्लियर बताइए। तो अब यहाँ बात आ रही है, अभी आप 2 मिनट पहले पैराग्राफ में बोल रहे हो कि मन से नहीं देख सकते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि मन से देख सकते हैं, तो क्या अर्थ है भक्तों? भौतिक मन से नहीं देख सकते हैं। जब आध्यात्मिक मन की प्रकाशन होता है, भक्ति बढ़ती है, तब भगवान को हम मन से देख सकते हैं, उस आध्यात्मिक मन से। ठीक है, तो ऐसे मन के द्वारा भगवान बहुत पास है, जिसका मन में भगवान के प्रति प्रेम है। कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानम एकशतः, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंतरात्मा को देखता है। देखता है मतलब अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से देखता है, इंद्रिय नहीं होंगे तो देखेगा कैसे? भक्ति योगे ही तिष्ठति, वे भक्ति योग में स्थित रहते हैं। मतलब जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान उसके हृदय में हमेशा रहते हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। भक्ति योग जहां भी होता है वहां भगवान की उपस्थिति होती है, ये आप सब जानते हैं। स्मृति भी कहती है कि भगवान भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो जनः ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसमें भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, और उस प्राप्ति के लिए व्यक्ति भगवान की भक्ति ही करता है। कई बार बता चुके हैं, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। मुझे लगता है कि एक भक्त को तो समझ में आ गया होगा कि अनन्य भक्ति क्या है। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा? आपको समझ में आ रहा है? ओके, प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए अनन्य भक्ति क्या है। कई बार प्रश्न करते हैं अनन्य भक्ति क्या है। यस, न अन्य कोई अन्य अभिलाषा ना हो, भगवान की भक्ति, कोई अन्य अभिलाषा नहीं हो।
भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए जो भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति करे, और क्या करे? प्रेम प्राप्ति के लिए क्या करे? भगवान की भक्ति करे, सेवा भगवान की भक्ति करे। यानी साध्य क्या है? भगवान का प्रेम, और साधन क्या है? भगवान की भक्ति। यस। तात्पर्य यहां तक समझ में आ रहा है या बहुत कठिन हुआ? ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फिर से श्लोक को देखते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मैं वापस बोलना चाहता हूं। बहिर्अन्तश्च भूतानाम, सभी जीवों के, सभी वस्तुओं के बाहर और अंदर हैं। अचरम चरम एवच, वह ना चलते हुए भी चलते हैं। उनके आध्यात्मिक पैर हैं, उसके द्वारा वह भौतिक पैरों से नहीं चलते हैं, वह सब जगह चलते हैं। ये अर्थ था। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, सूक्ष्मत्वात् है मतलब वो दिव्य स्थिति में रहते हैं, इसलिए भौतिक इंद्रियों के द्वारा अविज्ञ है, मतलब अज्ञेय है, जाने नहीं जा सकते हैं। दूरस्थम अर्थात इंद्रियों से बहुत दूर हैं, लेकिन अच्छा अंत्य के, जिसके पास भक्ति है उसके लिए एकदम निकट में। ये हमने समझा दिया, प्रयास किया, मिस्टेक जो थी उसको ठीक कर लिया। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। इस संबंध में एक छोटी सी टीका ये है कि भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है, कल भी चर्चा कर रहे थे कि आप कुछ भक्ति का कार्य करें और भगवान उसको अनुमोदित ना करें, उसको नोटिस ना करें, वो देखते ही हैं। आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो भगवान उसको समझते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। अब ये दूर रहते हैं और हमारे पास रहते हैं, इसकी व्याख्या तो की जा चुकी है, उसको हम नहीं समझा रहे। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, क्योंकि ये वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भगवान अपने धाम में रहकर किस प्रकार से अपने पार्षदों के संग प्रेममय बर्ताव कर रहे हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कर ही नहीं सकते, इसलिए शास्त्र से सुन करके थोड़ा अंदाजा लेना चाहिए। हर बार हम लोग पूतना के बारे में सुनते हैं, और बार बार सुनना चाहिए कि जो छोटे बच्चों का रक्त पीती थी और भगवान कृष्ण को जहर देने के लिए आई थी। अच्छा, आज एक और बात क्लियर हुई कि उसका बच्चा नहीं था, उसके बच्चे नहीं थे, ऐसा कोई मेंशन नहीं कि उसके बच्चे थे। तो उसके स्तन में तो दूध था ही नहीं, केवल जहर था। तो केवल जहर लगे, दूध का तो केवल स्वांग, दूध तो था ही नहीं, केवल जहर था। और वो जहर ही कृष्ण को देने के लिए आई, और फिर भी कृष्ण उसको अपनी माता की गति दी। तो ये बात हमेशा व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि हम कितने भी निम्न क्यों ना हो, पहली बात यह कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान का हमारे प्रति प्रेम सहज है, भले इस समय हम अनुभव नहीं कर पा रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर माता का अपने लड़के के प्रति इतना प्रेम क्यों होता है। एक भक्त ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी मां कह रही मैं मर जाऊं तब ज्वाइन करना। और ये शायद हर माता ही बोलेगी कि मैं मर जाऊं तो फिर ज्वाइन करना, जबकि वो केरल लड़का नहीं है। मैंने कहा ये कॉमन फैक्टर है, मतलब सारी माताएं अपने लड़कों को प्रेम करती। क्यों प्रेम कृष्ण है कि नहीं? यहां तक कि एक बता रहे हैं, इस्कॉन, मैंने नाम तो जानता नहीं, एक सन्यासी हैं, उनकी माँ के मतलब उनके 29 बच्चे हैं, और फिर भी उनको दुख है कि एक लड़के ने, हाँ सुना ऐसा मैंने, 29 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनको दुख है कि एक लड़के ने शादी नहीं करी। ये स्थिति है। जो भी रहा हो, पता नहीं अब कितना सत्य मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सुन को बड़ा बहुत दुख है कि एक लड़के ने शादी नहीं करी, वो ब्रह्मचारी या सन्यासी हो गया। और चाहे लड़का कितना भी खराब हो तो भी प्रेम होता है। मैं सब बातें लौकिक लग रही हैं, लेकिन ये बात हमें अपने ऊपर घटित करनी होगी और भगवान के ऊपर। हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान का हमारे प्रति प्रेम सहज है। ये समझ में आ जाएगा तो हम अपना प्रेम भगवान को दे पाएंगे। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बहुत बीमार रहते हैं, तो कुछ साल पहले की बात है, भक्त बता रहे थे कि वह कलकत्ता की रथ यात्रा में आए, तो उनसे भक्तों ने कहा कि
आपका कौन से राधा माधव है क्या, आपको पता नहीं, राधा गोविंद जी के प्रति बहुत प्रेम है। तो महाराज ने कहा मेरा जितना उनसे प्रेम है उतना प्रेम नहीं है जितना उनका मुझसे प्रेम है। अब क्योंकि शुद्ध भक्त इस प्रकार से भगवान के प्रेम को अनुभूत कर पाते हैं, इसलिए वह भी कृष्ण को और प्रेम देना चाहते हैं। हमें सुनना है ताकि हम समझने लगें कि किस प्रकार से कृष्ण हमसे प्रेम कर रहे हैं। कि कभी कभी लगता है कि हमसे गलती हो जाएगी तो क्या कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे? बात सही, आप डिवोटी हैं इसलिए समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भाव भक्त में आ जाता है कि अरे क्या मैंने इतनी गलती कर दी है, ये तो कृष्ण क्या स्वीकार करेंगे? तो हमेशा पूतना को याद रखना चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं कि हम गलती का लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की ओर उन्मुख होने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं। कृष्ण हमें स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। भगवान को यदि हमें समझना है तो हमें अपने मन और इंद्रियों के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, हिंदी में क्या कहें, सूचना को पे विश्वास नहीं करना होगा। अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना होगा। भले ही हम मन और इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो वह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। I don't know why the net is gone down or something. खत्म ही हो गया नेट। Why is like that? Just hold on. You can give the cable to me or no, it's connected. It's connected. ठीक है। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम, बीच में प्रॉब्लम आ जाने से दिक्कत। ठीक, हम बात क्या कर रहे थे? यस, तो जब हमें भगवान की भक्ति करनी है ठीक प्रकार से तो हमें क्या चीज ध्यान देनी होगी कि अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर हमें विश्वास नहीं करना है। जैसे कोई सोचेगा ये तो मूर्ति है, तो ये हमारी आंख हमारा मन बोल सकता है, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है? ना, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है, बहुत सचेत रहना उनके सामने। ठीक है, बहुत बार तो पता नहीं चलता प्रभु जी कि मन बोल रहा है शास्त्र बोल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि मन बोल रहा है कि शास्त्र बोल रहा है। मन बोल रहा है कि ये तो खाली मूर्ति है, तो ये मन बोल रहा है। अगर शास्त्र के अनुसार हम शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार हम समझ रहे हैं तो नहीं, भगवान है। हरे कृष्ण मंत्र करें तो एक तो मात्र साउंड वाइब्रेशन है ना, ये साक्षात भगवान है क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। अनुभव ना भी हो हमको, लेकिन हम श्रद्धा शास्त्र के अनुसार रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ यह है कि हमको भले ही अनुभव नहीं है अभी, लेकिन हम उस पे शास्त्र की दृष्टि से उसका व्यवहार करते हैं, समझते हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि उसका अनुभव भी हमें अपने जीवन में होने लगता है। भगवत गीता को सुनते हैं तो अपने चित्त में आलोक अनुभव करते हैं। अगर ये सामान्य ग्रंथ होता तो हम क्यों इस प्रकार से चित्त में आलोक अनुभव करते? नहीं करते कि हम कुछ शुद्धि का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा का अनुभव करते हैं। हम समझ रहे हैं कि हाँ भगवान को हम समझ पा रहे हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि एक प्रत्यक्ष जो आप बात करते हो ना कि जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है मैं उसी पर विश्वास करूंगा, वह विश्वास ना करके शास्त्र की बात पे विश्वास करता है। और जब ऐसे चलेगा, भक्ति बढ़ेगी, तो वह दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएगा, साक्षात भगवान को देख पाएगा। लेकिन अभी नहीं देख सकता, अभी उसके लिए शास्त्र की वचन को सुन करके उसके अनुसार चलना ही सही है। साहिल प्रभु, समझ में आ रहा है? दिन में रेस्ट कर लेना चाहिए आप, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समझ में नहीं आएगी फिर। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि हमें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, और इसलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। इसको ऐसे उदाहरण से समझिए, अगर मेरी आंखों के सामने इस प्रकार के कवरिंग आ जाएगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ना। अब जैसे जैसे वो कवरिंग हट जाएगी मुझे दृश्य दिखने लग जाएगा। दृश्य तो उपस्थित है, मेरी आंखें कवर्ड। आप समझ में आ रहे हैं? आंखें हैं इसीलिए बोला जा रहा है आंखों की कवरिंग है।
डज इट मेक सेंस? तो ये जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। तो इसलिए शुद्ध करने की प्रक्रिया वही है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। यस। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। न सिर्फ वह परमात्मा का दर्शन करता है, अपितु वह अचिंत गुणों से युक्त श्याम सुंदर का दर्शन करता है। अचिंत मतलब जिनको भौतिक मन से आप ग्रहण नहीं कर सकते। उसका अर्थ ही है कि उसका मन जो है अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। यस। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य। एक श्लोक और देखेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यस, कृष्णा प्रभु दीजिए। प्रभु जी, जब ये कहा जा रहा है कि परमात्मा को मन में धारण नहीं किया जा सकता, तो उनके स्वरूप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मैंने ये कहा कि मन परमात्मा को नहीं पकड़ सकता। मैंने ये नहीं कहा कि मन परमात्मा को मन में धारण नहीं किया जा सकता। ये मैंने कहा नहीं, वो एक स्थिति हाँ, आध्यात्मिक दोनों मन अंतर धारण। है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है, लेकिन भगवान मन में आ सकते हैं। तो मन उनको धारण कर सकता है, लेकिन मन को भगवान स्वयं योग्य बनाएंगे। और वह कार्य कोई और नहीं करता, भगवान स्वयं ही करते हैं। मैंने आपको बताया था, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे जलाशय शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो भगवान कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करके खुद ही सफाई करते हैं। जैसे इस क्लासरूम को कोई और साफ नहीं किया, हम लोगों ने स्वयं ही साफ किया। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्वयं को क्लास करनी है, तो गंदी जगह तो ना क्लास करें। याद है ना, जब हम लोग उसकी सफाई कर रहे थे तो खुद ही सफाई किए ना, इसकी खुद ही सफाई किए। हमारे कहाँ गई है साधु चरण प्रभु? आपको बोले थे ना वो उस रूम में रुकने के लिए, तो रूम की सफाई कौन किया? आप किए। क्यों किए? क्योंकि आपको रहना है और आपको गंदा रहना पसंद नहीं है। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? तो कृष्ण कथा सुनते हैं तो ठेका कौन लेता है सफाई करने का? हम बेसिकली भगवान से कह रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में रहिए, वो रूम देखिए। और वह रूम देख सकते हैं आप, ये अच्छा एग्जाम्पल है। वह रूम काफी दिन से बंद पड़ा था, तो उसमें कचरा बहुत जमा हुआ था। बाहर से सब ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन कचरा बहुत जमा हुआ था। अभी भी देखिए, शायद कचरा बाहर निकला हुआ है उसका, पता नहीं हटा दिया कि नहीं। तो जब सफाई करना चालू करेंगे तो खूब, क्या एक ही बार में सफाई हो गया था? खूब रगड़ रगड़ के सफाई करनी पड़ी थी। 3 घंटा लग गया था। 3 घंटा एक रूम साफ करने में लगा है जो कुछ सालों से बंद है। और ये जो हमारा हृदय की गंदगी है वो 3 घंटे में साफ हो जाएगी। तो इसलिए इसको अपनी साधना से लिंक कीजिए। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। दुष्ट चित्त है, पाप से युक्त है, लेकिन जो हरि कीर्तन करता है उसके हृदय को भगवान साफ कर देते। वंशीधर जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं इसको। और अब इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर इसमें हम सुने तो फिर तो कहना ही क्या, हरे कृष्णा। तो अब हम तो मदद कर रहे हैं भगवान की कि भगवान हमारे कानों के द्वारा प्रवेश कीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको कहा साधु शरण प्रभु आपको यहाँ रहना है, बस उसके बाद आप घुस गए और अपने आप सफाई कर दी। उसके बाद कुछ किया मैंने? उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ा। क्योंकि साधु व्यक्ति के लिए, साधु व्यक्ति किसी गलत खराब जगह की शरण नहीं ले सकता। क्यों साधु शरण प्रभु? है ना? तो कृष्ण साधु व्यक्ति है कि नहीं? वो गंदे जगह नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब बुलाए तो हैं ही आप, तो कहेंगे ये तो आदमी साफ करेगा। जैसे आप जानते हो कि मैं तो आपको दे रहा हूं, रूम तो दे रहा हूं, लेकिन साफ नहीं करके दूंगा। साफ तो आपको स्वयं करना है अगर रहना है तो उसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्त के हृदय की सफाई स्वयं करते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उपाधि का कोई मतलब नहीं है। चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, जो हरे कृष्णा कर रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जो हरे कृष्णा कर रहा है उसके अज्ञान को भगवान नष्ट करेंगे। इसमें उपाधि का कोई स्थान नहीं है। और मेरे स्वरूप को किसने ढका है? कोई बता सकता है? माया ने ढका है। और आपके स्वरूप को माया ने, कोई और माया तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा, मेरे स्वरूप को प्रकाशन कैसे होगा? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आपके स्वरूप। तो अब आप ही बताइए, मैं बीटेक किया हूं, आप नहीं किए, उससे कोई फर्क पड़ता है? क्यों भाई? या मैं बीटेक आईआईटी कानपुर से किया हूं, आप जीएलए से करें, उससे कोई फर्क पड़ता है? या मैं बीटेक में फेल हुआ और आप पास हुए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कितना प्रोत्साहन! कभी कभी लोग कहते हैं हमको प्रभु जी फिलॉसफी नहीं जानते, हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है। आप सुने, भगवान का नाम जप करें, हृदय में ज्ञान अपने आप उदित होने लगता है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि गीता भी सुनना है, नहीं तो ये कैसे मालूम चलेगा? ठीक से नहीं करेंगे फिर। जैसे कि आप जानते ही हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कितने बड़े पंडित थे, और उनके गुरु महाराज परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, क्या नाम, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल अंगूठा छाप थे, लेकिन सारा आध्यात्मिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित था हरि नाम के द्वारा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? कितना अमेजिंग बात है कि इतनी सुंदर तरीका है जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई या आपकी आध्यात्मिक भौतिक योग्यता का कोई स्थान नहीं। उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा बोलना और सुनना ये सभी के लिए संभव है। और जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित करते रहेंगे। मेक सेंस? मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा था? इसे समझाने के लिए कि भगवान का दर्शन व्यक्ति कोई भी कर सकता है अगर वह भक्ति को बढ़ाता है। अजामिल जैसा व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसलिए मन भगवान को धारण कर सकता है जब वह भक्ति से युक्त हो जाए। पता नहीं क्या प्रश्न क्या था, मैं भूल ही गया। हाँ हाँ, यहाँ तक तो यही था, लेकिन अभी अधूरा है। हाँ। तो जैसे योगी लोग जो ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो कैसे शुरुआत में धारण करते हैं? देखिए, योगी लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। क्या है पहला? वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। लेकिन योगियों में भक्ति नहीं होती। योगियों का अंततोगत्वा लक्ष्य होता है कि भगवान में जाकर के मिल जाना। तो यही तो भक्ति का भाव नहीं है। भगवान से मिलना नहीं, भगवान में मिलना। हमारा उद्देश्य यह है कि हम गोलोक में जाके भगवान से मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे। हम सेवा भावना को बढ़ा रहे हैं। वह केवल परमात्मा का ध्यान इसलिए करते हैं, परमात्मा को देखते हैं। जिसमें आपको देख रहा हूं, इसका मतलब ही नहीं मैं सेवा करना चाहता हूं। मैं आपको देख रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। डिवोशन नहीं है, देख रहे हैं आपको वो साधना। देखिए, परमात्मा के रूप में जो योगी लोग देखते हैं, उन्हें सुख तो मिलता है, लेकिन वैसा सुख प्राप्त नहीं होता जो भक्तों को भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। कृष्ण के सुख का अनुभव हम केवल भक्ति सेवा भावना के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये परमात्मा की ध्यान करने की क्या जरूरत है? एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि जब हम भगवान के विग्रहों के सामने जाएं तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं, ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं वो। क्या ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान करोगे? कभी कभी अद्भुत भी होता है। वैसे तो ये भाव की बात है कि लोग गा रहे होते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, आंख बंद करके पता नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वैसे तो खरे व्यक्ति के भाव की बात है, लेकिन वस्तुतः भगवान को देखते हुए गाना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम जैसे नए डिवोटी हैं, डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को देखना चाहिए, उनके एक एक अंग को देखना चाहिए, और उसके द्वारा हमारा सारा गंदगी सफाई हो जाती है। अपितु हम भगवान के धाम जाने के योग्य बनते हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है कि हमारे मंदिर में लोगों को मंगल आरती के लिए नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ, तो इस स्थिति रहती है। ठीक है, अभी समय नहीं है कि हम दूसरा श्लोक ले लें या कर ले लें। चलिए हम इसको कर लेते हैं फिर। ये श्लोक समझ में नहीं आएगा, आराम आराम से समझाना पड़ेगा। तो हम लोग आज यहाँ श्लोक को रोकते हैं। किसी का प्रश्न है? मैं देख लेता हूँ जूम पे, अगर किसी को प्रश्न है तो। प्रभु जी, ये अचरम चरम एक बार ये अचरम मतलब भगवान के, जैसे यहाँ पे आप कोई वस्तु देख रहे हैं तो चलती है कब? जब उसकी टांगे हैं। और अगर नहीं चलती है, उसकी टांगे नहीं है। तो भगवान की भौतिक टांगे नहीं है, लेकिन वो कहीं भी चले जाते हैं। ये बात समझ में आ रही? जैसे द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था तो भगवान किसी रथ पे नहीं बैठ के आए थे, तुरंत प्रकट हो गए थे, है ना? उसी प्रकार से भगवान को चलने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए किसी भौतिक पांव की आवश्यकता नहीं है। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक रूप से कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये बात ठीक है, यहाँ रुकते हैं। ये सब कोई प्रश्न है? यस, रुकने से बोलने से पहले आप बोल दिया करो।
बार बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ, लोग खुश हो जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं। प्रभु जी कल एक डिवोटी पूछ रहे थे क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, हम सर्वव्यापी नहीं हैं। हाँ, तो हमारा मन सब, वो पूछ रहे थे कि जैसे हमारा मन सब जगह व्याप्त है, हमारा मन सब जगह लगता है, तो हमारा मन कुछ सब हद जगह तक क्या नहीं। हम लोग भी अभी सर्व- ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है बताइए। अगर आपका मन सर्वव्यापी है, देखिए प्रश्न अच्छा किया आपने, सर्वव्यापी नहीं है। जहां पहले वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया है बस वहीं तक व्यापी है। ये समझ आ रहा हूं फिर से। आप लोग के मन में कभी जप में आया कि हम लोग ड्रैगन फ्रूट खाएं? कभी आएगा? क्यों नहीं आया? माइक में बताइए क्यों नहीं आया? आपका कभी मन तो देखा- सर्वव्यापी है ना, तो बताइए कि क्यों नहीं आया आपके मन में कभी ड्रैगन देखा ही फ्रूट? नहीं, खाया नहीं। कोई ऐसा फ्रूट होता है, ड्रैगन फ्रूट जैसी कोई चीज होती है? होता होगा, पता नहीं। इंडोनेशिया में होता है, तो इंडोनेशिया पहुंच गया आपका मन? तो मेरा मन इंडोनेशिया पहुंच सकता है, वहां भी कहाँ पहुंच सकता है? जहां जहां मैं रहा हूं, जिन जिन मंदिरों में रहा हूं, वहां पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए हमारा मन सर्वव्यापी नहीं है। जिन जगहों का अनुभव किया है, जिन वस्तुओं का अनुभव किया है, सुना है, उन वहां व्यापी है, अन्यथा व्यापी नहीं है। यही तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे मन को हम स्वयं ही अपवित्र कर रहे हैं। जो हुआ तो सो हुआ, लेकिन अभी वस्तुएं देखते हैं, सुनते हैं और सोचते कुछ होगा नहीं, और जब करने बैठेंगे फिर देखते हैं ये कहां से आ गया। कहां से आ गया मतलब हमने स्वयं ही गंदा किया उसको। मन हमारा सर्वव्यापी नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? एक काल में एक ही जगह हो सकता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मन एक समय में एक जगह हो सकता है, लेकिन भगवान एक ही समय में हर जगह हो सकते हैं। तो सर्वव्यापी नहीं है ना। काल की दृष्टि से भी परिच्छिन्न है हम लोग, मतलब लिमिटेड हैं, और देश की दृष्टि से भी। ठीक ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।